वो मदारी है, वो बार बच्चा वगरनो बहिरा वगरनो उसको बीबी नहीं है ना, इसीलिए वो कुछ जानता ज नहीं है कि क्या है संसार, क्या है घर, क्या है ये ऐसा। वो कह रहे हैं पानी और बिजली फ्री देंगे आप लोगों को, तो वो देंगे। बीजेपी वाला ऐसा करे तो ये वो भी ऐसा करेगी ना। अच्छा, हाँ तो उर्मिला बेन समझ गई अभी। वो रहते हैं 2 दिन 4 दिन, अभी 5 दिन आए थे ना, तो सब कुछ गाड़ियाँ ट्रेनें बंद कर दी, रिक्शाओं लोग को धंधा करते हैं इसका भी बंद कर देता, रास्ता बंद कर देता। लोगों को तकलीफ होती है यहाँ पे। ये अपना जे दलित समाज है ना, ये भाजपा न कोई वोट ना पर, सब कांग्रेस न जाप, तो भी ये जाते, ये कुछ करते हैं ना, इसीलिए ये आ जाते हैं। कमल का फूल पे आता है। हाँ का वोट पे चला गया। ना, पर ये कुछ करते हैं वो मशीन को कुछ करो, आप चेक करो दिल्ली में बैठे बैठे। तो हमारी चुनाव यात्रा इस समय गुजरात के मेहसाणा में आ पहुंची है। मेहसाणा ज़िले में काफ़ी हलचल है क्योंकि ये एक हॉट सीट मानी जाती है। नितिन भाई पटेल यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, और पिछली सरकार में जब रूपाणी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया था, तो उनकी सीट है, इसलिए काफ़ी हॉट सीट है। साथ साथ में हार्दिक पटेल जो पाटीदार आंदोलन के चेहरे के तौर पर उभरे थे, उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। वो भी मेहसाणा ज़िले से ही आते हैं, तो मेहसाणा ज़िले को काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है और यहाँ पर दलितों की भी अच्छी खासी आबादी है। इस सीट पर अगर हम कहें मेहसाणा शहर में तो करीब 50,000 वोट यहाँ पर हैं मेहसाणा में। तो दलित वोटर्स क्या सोचते हैं और ख़ासकर उसमें दलित बैकग्राउंड से आने वाली महिलाएं क्या सोचती हैं राजनीति को लेके, ये महिलाओं के साथ मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर जगह जब मैं जाता हूं तो भाषा वो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं वो हिंदी इस तरह से नहीं बोल पाती, तो मैं उनके साथ वीडियो नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ मुझे कुछ महिलाएं मिली हैं जो थोड़ी हिंदी बोल सकती हैं, बहुजन बैकग्राउंड से हैं, तो इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि गुजरात के चुनाव में आखिर चल क्या रहा है। आपका नाम क्या है? नंदूबेन। नंदूबेन। हाँ, तो नंदूबेन कैसी हैं, कैसा हालचाल छे, केम छो? मजाમાં છીએ। मजामा छे का मतलब सब ठीक ठाक है। हाँ, ठीक है सर। हाँ। क्या करती हैं मंजू बेन आप? कुछ नहीं, ઘરના કામ કરીએ સર, અને બીજું અહીંયા થોડી વાર બેસ્યા બહેનો બધા ભેગા થઈને। सब लोग बहनें बैठ के जो है बातें करती हैं। हाँ, तो घर का काम भी बहुत मेहनत का काम होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो घर वाला देते हैं ना आपको तनख्वाह, सब पूरा करते हैं, ये तनख्वाह देते ज कहवाय ना सर। तनख्वाह नहीं देते हाँ और छुट्टी भी नहीं देते ना, छुट्टी तो नहीं देता। जैसे दफ्तर में काम करेंगे तो संडे इतवार को एक दिन छुट्टी मिल जाती है, और घर के काम में तो वो भी नहीं मिलती, ना, सारा टाइम काम कर। सारा काम तो नंदू बहन कैसी जिंदगी चल रही है आपकी? ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? ठीक ठाक सर। हमारा बालक नहीं तो अच्छी चलती है, बच्चे नहीं है लेकिन अच्छी चलती है, जिंदगी अच्छी है अभी तो। अब काल जे था खरू साहेब, आज तो अच्छी है साहेब। ठीक। तो नंदू बहन यहाँ पे अभी वोट डाले जाएंगे ना, आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, वोट चूटनी, गुजराती में चूटनी कहते हैं। हाँ, तो वो होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो चुनाव में लोग आते हैं, यहाँ कौन कौन सी पार्टी के लोग आते हैं? सब पार्टी आती है हमारे, भाजपा आते, कांग्रेस आते, आ बीजेपी आवे, પછી આ ઝાડુ વાળો શું કહેવાય, આમ પાર્ટી વાળા सब આવે સાહેબ। क्या बोलते हैं वाक्य? અત્યારે તો પગે લાગે, વોટ આપો, ભીખ માગવા આવો। आप ये कह रही है कि हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि वोट दे दो? ભીખ માગે, પછી આજે આવી જાય, કાલે तो कोई सामू भी देखता नहीं। वोट मिलने के बाद कोई देखने नहीं आता? कोई देखने ही नहीं आया, हमारे घर ना है तो कोई देखने नहीं आता है। नंदू बहन की स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो हंसती हैं। और मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा। नंदू बहन आपका नाम क्या है? शांता बहन। आप भी इधर ही रहती हैं इसी मोहल्ले में? हमारी ननद। अच्छा, आप ननद भाभी हैं? ननद भाभी हैं आप लोग। तो शांता बहन कैसी हैं, अच्छी हैं? साहेब बता तो अच्छी हूँ। ठीक ठाक हैं? आओ ठीक ठाक। अच्छा, कचरा पोतू करवा जाऊँ, नौकरी जाए साहेब, मजदूरी करवा जाए। घर वाला अपंग हो। आपके घर वाले मजदूरी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, उम्र लायक हो गए। बुजुर्ग हो गए। हाँ, वो बीड़ी पेटी शाम को लाई आली पड़ती है बाबा। आपको ला के देना पड़ता है? अच्छा।
तो यहाँ पे जो आपके यहाँ के विधायक हैं वो तो बड़े नेता हैं, नितिन पटेल, वो आते हैं कभी आपके यहाँ? आवा आ खूणी ચોટાડે ખૂણી પોકે નહીં કે ખાઈએ નહીં वो उसका सगा भाई है वो नितिन पटेल। ખૂણીએ ગોળ ચોટાડી અને પછી લાગીને લઈ જાય ને આવે એટલે તો બાદશાહ બની જાય ये क्या बता रही हैं, मैं समझ नहीं पाया इनकी बात। क्या कह- उनके जो हस्बैंड है ना वो बुजुर्ग है बिल्कुल, तो कोई काम कर नहीं सकते, अभी बैठे घर पे बैठे रहते हैं, तो उसको जो बीड़ी पीते हैं या जो ज़रूरत है वो ला के देती है। जैसे मैं पूछ रहा था कि नितिन पटेल आते हैं तो उसका क्या जवाब दिया इन्होंने? नितिन पटेल आओ विधायक आता है, विधायक कभी नेता? चले जाते हैं, ऐसा करेंगे फिर बाद में दिखाते नहीं है। જોવા નહીં કોઈ સમ बाद में नहीं आते। નહીં આતે कोनी पे ગુડ ચોટાડતે ઓ ખૂણી પર ગુડ ચોટાડે ખૂણી પોકે કે આપણે ખાઈએ अच्छा, गोड़ चौटाड़ के खूनी में गोड़ चौटा कर चले जाते हैं। જે લાગે ને ભીખ માગે ये शांताबेन ने बताया है, ये शायद कोई गुजराती मुहावरा है कि कोहनी पे गुड़ लगा के चटा जाते हैं, ऐसे दूर से ही थोड़ा सा चाट लीजिए और फिर दफा हो जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। यही कह रही हैं आप? હા હા બાબા એ જ કહું तो आपका क्या नाम है? उर्मिला बेन उर्मिला बेन। ये सब महिलाएं बेन लगाती हैं। उर्मिला बेन, आपके जो जेवर हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं कौन बनवाया? दिए घर वाले ने दिए। क्या नाम है उनका? बिपिन विपिन? नहीं है, नहीं है अभी। गुजर गए। अच्छा, लेकिन उनकी याद है आपके साथ में, याद रहेगी हमेशा। तो उर्मिला बेन, कैसी जिंदगी चल रही है आपकी? ठीक 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 चल रही है। मैं पूछ रहा था कि आपके जो एमएलए हैं यहाँ पे, नितिन पटेल, वो आते कभी इधर? अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है। बीजेपी वाला विधायक अच्छा नहीं है? वो बीजेपी वाला अच्छा है, सब कुछ अच्छे नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। कोई भी तो फिर लेके चले जाते हैं, आप वोट दिया और चले जाते, आपने डाला था वोट, और दाना दान बीजेपी ने तो फिर वो बीजेपी वाले आए नहीं कभी? दिखने ही नहीं आते हैं। देखने ही नहीं आते। वो बोले थे मोदी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, बढ़िया दिन आएगा, अच्छा दिन। क्या हमारे होने का दिन आया, क्या बढ़िया दिन आया। कैसे, क्या हो गया? अब महंगाई कितनी बड़ी तार, लाइट बिल बहुत महंगा है, गैस बिल महंगा है, क्या करे। महंगाई बढ़ गई, गैस बिजली महंगी हो गई। तो गैस बिजली पानी पे ना, दिल्ली से एक आदमी आया, केजरीवाल, दिल्ली में मुख्यमंत्री है वो, आम आदमी पार्टी नाम है उसकी पार्टी का। वो कह रहे हैं पानी और बिजली फ्री देंगे आप लोगों को, तो वो देंगे। बीजेपी वाला ही ऐसा करे तो ये वो भी ऐसा करेगी ना। अच्छा, हाँ तो उर्मिला बेन समझ गई अभी। सब ऐसा है। ये प्यारी समझ गई कि भाई वो पिछली बार बीजेपी वाला बोल के गया था, ऐसे ही केजरीवाल बोल के चला जाएगा। हाँ, भरोसा नहीं होता किसी पता पे। नहीं किसी भी। तो फिर किसको वोट देंगे? अब अच्छा બીએસપી को सोचेंगे फिर। अब सोचेंगे। सोचेंगे अभी। वैसे भी वहाँ कोई देखता नहीं है, जिसका मर्जी दबा के आ जाइएगा आप बटन। पहला भजिया आता है, भजिया हाँ। एक खा के हम चले जाते बीजेपी के। उर्मिला बेन क्या कह रही हैं कि उनकी भजिया खा लेते हैं। बीजेपी के हो जाता है, हम नाश्ता लेता है, खा के चला जाता है। अच्छा, ये कह रही हैं उर्मिला बेन कि वो भजिया खाना राशन देते हैं, खिलाते पिलाते हैं 4-5 दिन, तो लोग उसकी वजह से उनको वोट दे देते हैं। तो वोट खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं, नाश्ता करके, नाश्ता करो सब ऐसे बोलते, पैसा भी देते हैं। पैसा नहीं दे, दिखने ही नहीं आता फिर। आपका क्या नाम है? હંસાબેન हंसा बेन। नितिन पटेल की बहन है सग्गी। नितिन पटेल की बहन है आप? વાઈફ है मेरी की वाइफ हूँ अच्छा, ये इन भाई की हम सोच रहे वो विधायक नितिन पटेल उनकी बहन है। वो क्या वो कड़ी का वो कड़ी उसका पियर होगा, हाँ हाँ, कड़ी का है, मतलब उसीलिए उसकी सगी बहन है। सगी बहन है। तो नितिन पटेल का जो चाल चलती है वो। ये देखिए कितने मजेदार तरीके से यहाँ चर्चा चल रही है। तो हंसा बेन, आपको कभी दूसरी पार्टी का आदमी अच्छा लगता है? कोई आके बताएगा कि मैं कुछ काम करूंगा, वो अच्छा लगता है? हाँ अभी तो बीएसपी वाला आएंगे बहन जी मायावती जी
मायावती जी आएंगी। हाँ, इसको वोट दीजिए। तो आप बसपा को, बहन जी को, उनकी पार्टी को हाथी का निशान जो है उस पे वोट डालेंगे। इसको डालेगा। अभी अभी तो हम सब वोट इसको देते हैं। अभी वोट दिया म्यूनसिपालिटी वाले को, तो आम आदमी को दिया था। अपनी बहन जी का जब उम्मीदवार आएगा, कैंडिडेट यहाँ लड़ेगा, तो आप उन पे भरोसा करेंगे। हाँ, बीएसपी का। लेकिन हंसाबेन, ये बहुत सारे लोगों से मैं पूछ रहा था कि वो जीतते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा वोट खराब ना चला जाए, तो ऐसा भी सोचते हैं कभी? नहीं नहीं, खराब चलेगा तो भी देखना। अभी यही के लोग समझते नहीं है अपने वालों को। तो क्या करते हैं फिर अपने लोग? सब लोग बिक जाते हैं पैसे में। उनको याद नहीं रहता कि क्या जरूरी है, वोट से क्या मिलता है। મોંઘવારી વધી ગઈ, 3000 ડબ્બાના થઈ ગયા, લાઇટ બિલ વધી ગયું, ગેસ બિલ વધી ગયું, બોલો ગરીબ લોકો શું ખાય? हंसाबेन, जैसे हम लोग जिस जाति से आते हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, तो आप क्योंकि महिला हैं, है ना, लेडीज लोग हैं, तो जाति की वजह से कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है जाति की वजह से? नहीं आती। कोई कुछ बोलता है इधर? बोलते हैं गाँव में सब। गांव में होता है? हाँ, यहाँ पे तो आपका मोहल्ला है, तो सारे अपने लोग हैं। अपने लोग हैं, पर अपने सब लोग अपने नहीं है, सब अलग अलग देते। कोई कांग्रेस को दे, कोई भाजपा को, कोई आम आदमी को। तो वो लोग अपने को देते हैं, अपनी दलित बहन को लिए। दलित बहन को देते हो। देखिए, ये इन्होंने बड़ी, अंशाबेन ने बड़ी मतलब मज़ेदार बात बोली कि भले ही ख़राब हो जाए वोट, लेकिन वो अपने नेताओं को देती हैं, तो एक ईमानदारी भी है उस पार्टी के, उस नेता के प्रति, बहन जी के प्रति, कि उनका वोट वहाँ पे जाए। नंदू बहन, मैं जैसे ये पूछ रहा था, अपने लोगों की समाज में हालत कैसी है? दलित लोगों की हालत इधर कैसे है महसाणा में? अच्छी तो नहीं है सर, सब मजूरी करते हैं न खाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। कुछ कोई भी को नौकरी धंधा नहीं है, मजूरी करते हैं, वो माल गोदाम में जाते हैं, ऐसा मजदूरी करना। मजूरी करता है सब। और यहाँ पे जैसे जो जिला अधिकारी होते हैं, कलेक्टर होता है, डीसी डीएम होता है, पुलिस थाना हो गया, उधर कोई काम पड़ता है तो अपने लोगों का काम हो जाता है कि नहीं करते हैं वो लोग? नहीं होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। संघर्ष करवा पड़ता है, न कुछ होता नहीं है। जाओ न धक्का खाओ, 4-5 बार जाओ, पर कुछ काम नहीं करो, कुछ काम नहीं करता। अच्छा बहन, ये बताओ, इधर से आपके यहाँ से मोदी जी आए, वो मुख्यमंत्री थे पहले इधर, फिर बाद में बड़ा प्रधान बन गए दिल्ली जाके, तो मोदी जी कैसे आदमी लगते हैं? वो मदारी है, वो बार बच्चा वगरनो, बहिरा वगरनो इना लागणी ना होय, घर में बहिरू है ना तो खबर पड़ क्या वस्तु लावानी, आ वस्तु लानी है। इसी बात को हिंदी में बता दीजिए। उसको बीबी नहीं है ना, इसीलिए वो कुछ जानता नहीं है कि क्या है संसार, क्या है घर, क्या है, ये ऐसा उसको कुछ नहीं है। कोई बाल बच्चा बीवी नहीं है तो नहीं मालूम? नहीं मालूम ज नहीं है। पीपुड़ी वगाड़न फरे जाए, पीपुड़ी वगाड़न फरे जाए। बाबाजी है, बाबाजी बाबा उठे बगल में, बाबा जी है, बाबा है, बाबा। वो बोलते मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। तो जब वो यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री थे, कुछ अच्छा काम करते थे आप लोगों के लिए? आप लोग के कुछ काम नहीं किया, क्या किया? कुछ नहीं किया उसने, क्या किया? आपके मोहल्ले में घर बनवाया हो, राशन दिया हो? कसुई नहीं सर, कसुई नहीं। यहाँ पे 27 साल हो गए, बहुत साल हो गए यहाँ बीजेपी को, तो आपके मोहल्ले में ऐसे बनवाने नहीं आते कि सड़क बनवा दें, गरीब लोगों को घर दे दें, राशन दे दें, कुछ काम मदद नहीं करते? मोदी आता है कभी इधर? आवा पड़े, ये तो शेरियों में फूल वेरावे, रुपयों ना हार पाथरावा। शहर में रुपयों का हार पहनाते हैं लोग, पर इधर तो कुछ नहीं होता, इधर कुछ नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, कभी देखे मोदी को? नहीं, इन्हीं पास तो चेटला वादरा होय,
એની પાછળ ચેલા સૈનિકો હોય એનું ડાચું ના દેખાય. हाँ, देखा नहीं, आया नहीं इधर कभी. क्या कह रही हैं हंसा बेन? वो मोदी तो अहमदाबाद में जाते हैं, आते हैं तो सब गाड़ियाँ भी बंद करा देता है, लोग को रिक्शा मजदूरी करता है वो भी बंद करा देता है. इसकी चलेगी, इसको स्वागत में सब कुछ अड़े रहते हैं. तो लोगों को बंद कर बंद देते कर देता है, गाड़ियाँ बसों सब कुछ बंद करा देता है. वो रहते हैं 2 दिन 4 दिन, अभी 5 दिन आए थे ना तो सब कुछ गाड़ियाँ ट्रेनें बंद कर दी, रिक्शाओं लोग को धंधा करते हैं इसका भी बंद कर देता, रास्ता बंद कर देता लोगों को तकलीफ होती है यहाँ पे. होती है. हाँ, तो अहमदाबाद में जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं. इधर कभी नहीं आते. नहीं. और इधर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है अभी, जैसे भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री, उससे पहले आनंदी बेन थी, एक महिला थी, तो वो विजय रूपाणी थे, वो कभी आए आपके मोहल्ले में महसाणा इधर? नहीं, महल्ले में नहीं, वो आते हुए कभी आया हो तो सिटी में आएंगे, जनता के भी पास नहीं आते. नहीं आते. हमारा आए थे तो वो नितिन पटेल वो आएगा वोट लेने बाद लेना हो ना तब नितिन पटेल आएगा. वो वोट लेने आता है बस. वोट लेने भाषण करने आते हैं. अच्छा हंसा बेन, आप तो अच्छा बोलती हैं, आप भी चुनाव लड़ लीजिए, इलेक्शन लड़ लीजिए. हमको कुछ कोई नहीं देता, हमको कोई नहीं देता. वोट नहीं देता. नहीं, वो भाजपा वाला है ना, वो किसी को नहीं आने देता, कैसे नहीं आने देता? वोट नहीं देता. चीटिंग कर रहे हैं वोट नहीं देता. भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? चीटिंग 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 करते हैं. मशीन है ना, मशीन मशीन वो मशीन ऐसे में ऐसा जादू कर मंतर करता है. मशीन में जादू मंत्र करते हाँ, मंतर मारता है. कुछ करो वो तुम लोग को, तुम मशीन को कुछ करो, वो मशीन में जो गोलमाल करता है कि कोई वोट है उसको नहीं देते तो भी ये आते हैं. कोई नहीं वो आपरा जे हैं. दलित बेन कह रही जादू टोना करता है. हाँ जादू ये आपरा जे दलित समाज है ना ये भाजप न कोई वोट ना पर सब कांग्रेस न जाप तो भी ये जाते ये कुछ करते हैं ना इसीलिए ये आ जाते हैं. कमल का फूल पे आता है. हाँ हाँ का वोट पे चला गया. ना पण ये कुछ करते हैं वो मशीन को कुछ करो आप चेक करो दिल्ली में बैठे बैठे. चेक करो. देखो ये जो है ना इंटरेस्टिंग बात बताई हंसा बेन ने और नंदू बेन ने कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और उर्मिला बेन कह रही है गड़बड़ी करता है. उसको जादू टोना नहीं कहते, उसको जो है ना छेड़छाड़ करना कहते हैं. जादू टोना होता नहीं है कुछ भी. हाँ, वो बुद्ध भगवान और बाबा साहेब का सिक्का लेके गए थे ना. उधर आप गए थे दिल्ली? हम नहीं गए थे, इधर आए थे. हम इसका सम्मान किया था हमारे यहाँ. तो इसका हरियाणा में इसको सब जगह बंद कर दी, पत्थर लगा दिया, वो पत्थर गया था वहाँ पे. वापस कर दिया. बोलो दिल्ली में वो सिक्का लगा 20 लाख रुपया लेके गए थे और एक बहुत 1100 किलो का बाबा साहब का सिक्का लेके गए थे. से वापस कर दिया. बोलो जाने नहीं दिया ना. वो जादू मंत्र वाला है. बड़ी पुलिस आर्मी पुलिस मिलिट्री बैठा दी. आप लोगों को तो जाने नहीं दिया था. नहीं. तो उसकी नाराजगी है, गुस्सा है कि क्यों नहीं जाने दिया था? हाँ तो अभी तो नहीं तो 25 साल बाद भी सिक्का तो वहाँ रखेंगे. रखेंगे वहीं पे. हाँ, मोदी को हटा के सिक्का रखेंगे. मोदी को हटाएंगे. हाँ, पार्लियामेंट में वो बुद्ध का और बाबा साहेब का सिक्का हम लगा के रहेंगे. उर्मिला बेन, फिर ईवीएम में से ही चुनाव होगा, मशीन से इस बार भी. इस बार फिर चीटिंग कर दिए तो क्या करेंगे? હવે અમારા હાથમાં તો નહીં કશું એ હાથમાં હોત તો એને પોડી નાખત પોડું. फिर वो जो है चुनाव उस पे ठप्पे वाला होना चाहिए, मशीन वाला बंद होना चाहिए. मशीन थप्पे वाले में चीटिंग नहीं होगा, इसमें चीटिंग होगा. मशीन वाला में चीटिंग होगा. आपने कभी दिया था ठप्पे पे वोट? नहीं दिया. नहीं दिया. आप मशीन पे ही दिया है अभी तक. तो आपको लगता है वो ज्यादा ठीक था? ये अच्छा था. ठप्पा वाला थप्पा वाला मशीन में गड़बड़ी कर देता है. बड़ी कर. तो ये गुजराती महिलाओं की बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, हंसी मजाक के साथ ही हमने दलित मसलों पर भी बात की, ईवीएम पर भी बात की और हमने जाना कि क्या नितिन पटेल जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, महसाणा बहुत ही एक बड़ा और सेंसिटिव इलाका भी है,
वो कभी यहाँ नहीं आते, लोगों से मिलते नहीं है, 5 साल में लोगों से कभी मुलाकात हुई नहीं है। तो वोट लेने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन जनता के पास नहीं आते। और दलित बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं की क्या परेशानियां हैं, क्या मांग है, उसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली, यहाँ पर समझने में आसानी हुई। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी राय लिखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनमें से अंसा बेन, उर्मिला बेन और ये शांता बेन, ये नंदू बेन, इनमें से सबसे अच्छी हंसी किसकी है, जो सबसे अच्छा हंसता है वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो इन सबकी बहुत अच्छी हंसी लगी। ये सहेलियाँ बहुत अच्छा बोलती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी जो है ना दूसरों लोगों से शेयर करें। अच्छा नंदू बेन, आप बोलो सब्सक्राइब, बोलो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, हाँ ऐसा बोलो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए नंदू बहन ने बोल दिया है। आप ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी।